क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, द डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। कंडीशन इन्होंने डाल रखी है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड एंड सेकेंड दैट इज नॉट अलाउड। तो यार जनरल जो रफली हम लोग काम करते हैं बहुत जल्दी निकालने का, वो क्या होता है कि जो पहली कंडीशन है उसमें 3 डिजिट की बात हो रही है, यूनिट, 10, 100 यानी 3 डिजिट नंबर है। तो सीधी सी बात ऐसा हो तो सबसे पहले 100 प्लेस पे क्या आएगा, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो भाई 5, जब 100 प्लेस में हमने 5 यानी 5 तरीके हमको मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक ले सकते हैं, यानी 5 तरीके हमको मिल रहे हैं। देयर आर 5 वेज, है ना, टू फिल द 100th प्लेस। अब रिपीटेशन अलाउड, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अब दोबारा जो होगा वो फिर हम 5 उसको भी 5 बार चुन सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है रिपीटेशन अलाउड है, यानी एक ही बार मतलब उन्हीं को हम बार बार चुन सकते हैं। तो तीसरी पोजीशन पे भी होगा ये 5, यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आएगा। ये तो हो गया आपका आंसर। लिखने का तरीका क्या है उसको समझना है, वो क्या है, तो भैया ऐसे नहीं लिखना है। ये तो काम ये है कि यार हमको आंसर कितना मिलेगा ये हमने देख लिया, मगर लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, है ना, इक्वल टू 5 डेज। 5 डेज जो है सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई अगेन 5 डेज एंड थर्ड प्लेस ऑल्सो कैन बी फिल्ड बाई 5 डेज। So, by fundamental principle of counting, number of ways equal to 5 into 5 into 5, that is equal to 125। ये वही है जो ये आ रहा है। तो लिखने का तरीका ये है, मतलब ये आप कर सकते हैं, मगर जो सही तरीका है वो लिखने का, भाई लिखो, कम से कम बताओ तो यार कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आपने मन में काउंटिंग कर ली और पता चल गया, ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये बात वहाँ की है जब कंपटीशन की बात होती है, टिक मार्क्स करने हैं, यानी टिक करना है और ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर हम इतना झंझट नहीं करते। हम सीधे सीधे कंपटीशन में क्या करते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, कौन सा सही है तो भैया हमको तुरंत क्लियर हुआ, ये ऐसा सही खत्म, ठीक। यहाँ पर जो 11th लेवल है उसमें तो आपको लिखना है ना। फिर मैंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में थोड़ी जा रहे हो, जब जाना तो फिर एक डायरी लेके चले जाना। वैसे लोग पढ़ने वाले तो जो है अपना बैग भी ले जाते हैं, ठीक। खैर, तो इस तरीके से आप करेंगे। आगे आते हैं दूसरे पार्ट पे। यार भैया मेरा डस्टर गायब हो जाता है, स्पेशल डस्टर है ना, तो इधर उधर टहलता रहेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो
जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो कंडीशन क्या होगी, वही 3 नंबर। देखिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके बता ये रहा हूं कि ये कंपटीशन वाले भी समझ सकते हैं और जो 11th लेवल के हैं वो भी। लिखने का वही तरीका था जो मैंने बताया। अब मैं इसको ये आपको ऐसे बता रहा हूँ, लिखने का वही तरीका है, वही आप करेंगे, मैं सीधे इसमें सोल्यूशन दूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो गया देखिए ध्यान दीजिए। तो पहले कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 वेज टू चूज द फर्स्ट, यानी यूनिट 10 100। तो यूनिट 100 प्लेस को यानी फर्स्ट जॉब के लिए, यानी फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास क्या है, 5 तरीके हैं करने के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपके पास 4 तरीके। क्यों, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक बार अगर आपने एक में इनमें से कोई एक चुन लिया तो हम कहते हैं कि मान लो 2 चुन लिया तो ये हटाओ, यानी अब कितने रह गए, 1 2 3 4 ही रह गए। ठीक, अब मान लो हमने बीच में 3 भी चुन लिया तो क्या हुआ, अब कितने रह गए, 1 2 3, यानी 3 ही ऑप्शन रह गए आपके पास, यानी 3 ही तरीके रह गए जो आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, बीच में इंटू लगाया भैया, तो ये हो गया 60। ठीक है, देयर आर 60 वेज when the repetition of digit is not allowed। ठीक, ऐसे जो है। अब वो जो लिखने का तरीका मैंने बताया उसको वैसे ही लिखना है कि जैसे यूनिट प्लेस पे जो है वो मतलब जो 100 प्लेस पे जो है आपका, या फर्स्ट प्लेस जो है वो कैसे फिल की जा सकती है, 5 ऑप्शन से। सेकंड प्लेस कैसे फिल की जा सकती है, वो 4 ऑप्शन से, 4 वेज आते हैं। एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 3 वेज। So, by the principle of what? By the fundamental principle of counting, the total number of ways, that is equal to 5 into 4 into 3, that is equal to 60. So, there are 60 ways. 60 ways when the number are not repeated. ठीक, ये आप लिख लेंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, आप करिए, मैं आगे आपको बताता हूं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन करने आ रहे हैं हम लोग, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। 6 हैं और फिर साथ में एक चीज और भी कर रहे हैं यार, कर रहे हैं इफ द डिजिट्स आर, मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड, जबकि डिजिट रिपीट किए जा सके। अब थोड़ा सा यहां पर मामला कुछ बदलेगा। तो जो रूल, जैसा कि हम पहले तो ढूंढ ले यार कितने, तो क्या है 3, तो 1 2 3। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है। तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है। यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन कहलाते हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि ये डिजिट जो है इनमें अगर ध्यान दो तो 1 2 3 4 5 6 हैं, जिसमें से 2 4 और 6 यही नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, बाकी तो कोई डिवाइड होंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, रूल क्या होता है। अब समस्या यह है कि इसको हम पहले यहां शुरू करें या यहां शुरू करें। तो कैसे शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यूनिट 10 100। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर इवन होगा अगर उसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर, यानी यूनिट प्लेस की अगर बात करें तो यूनिट प्लेस पे अगर कोई ऐसा नंबर है जो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं भैया, वो 0 2 4 6 8, यानी ऐसी कोई कंडीशन अगर डेवलप हो रही है तो
तो इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लेस यानी 46 है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये 45 है तो ये डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो भैया हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमारे पास नंबर कौन कौन से, 1 2 3 ही नंबर, तो 3 तरीके हैं हमारे पास फिल करने के, ठीक। फिर क्या भाई, दोबारा क्या है, तो दोबारा उसमें देखो कि वहाँ रिपीटिशन अलाउड है, तो यानी अब हम सीधे 100 पे चले जाते हैं कि यानी अब तो हमसे ये होगा कि यानी हमको ये पता लग गया कि यार हम जो यूनिट प्लेस है उसको हम ऐसे यानी इवन नंबर कंडीशन में हम चले गए। अब कितने नंबर बनेंगे, तो भैया 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 5 लेंगे कि 6 लेंगे, ये समस्या, इसको ध्यान दो। आंसर का गलत होना सही होना इसी बात पर डिपेंड करेगा। ये तो 6 रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तरीके मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या रहेगा, ये चीज डिसाइड करेगा कि यानी रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। अगर नहीं अलाउड है तो भैया 5 तरीके मिलेंगे एक बार चुनने के बाद फिर, मगर अगर अलाउड है तो क्या हुआ कि 6 तरीके मिलेंगे क्योंकि हम बार बार वही ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन है कि रिपीटेड यानी 6 तरीके हम ले सकते हैं। तो भाई ये क्या हुआ, हम लोग पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका 36 × 3 मीन्स 108, यानी ऐसा कुछ आया। अब भैया इसको लिखने का क्या तरीका है, तो लिख भी लो, उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो यार। लिखने का क्या तरीका है कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, है ना, दैट इज इक्वल टू कितने वेज, 3 वेज। 3 ways are there to fill the unit place. Another 100 place. देखो ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 100 प्लेस जो है उसको फिल करने के जो कितने तरीके हैं हमारे पास, 6 तरीके हैं, 6 ways। और 10th प्लेस जो है उसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, फिर 6, ठीक है। therefore या सो टोटल नंबर, है ना, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज इक्वल टू, जब m n p ऐसे नंबर हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, वही काम है यार। तो 6 × 6 × 3 मीन्स कितना हो गया आपके पास, 108, 108, ठीक है। 108 वेज जो है आपके पास टोटल जो है वो मिलेंगे इसको सॉल्व करने के, यानी नंबर फॉर्म करने। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म by using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। यानी कितने लेटर, 4 लेटर कोड, यानी कितने वो कोड फॉर्म किए जा सकते हैं जिसमें 4 लेटर हैं और कोई रिपीट ना करे। 10 शुरुआती 10 अल्फाबेट यानी
तो भैया पहले अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। तो क्या है कि भाई A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 10 लेटर हो गए ये लिखने वाले, मतलब अल्फ़ाबेट के शुरुआती 10 लेटर। यार अब इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 4 लेटर देखो, ध्यान दो 1 2 3 4, यानी आप इन 10 में से पहले वाले में, तो हम पहले वाले में इन 10 में से कोई एक भर सकते हैं, यानी इन 10 में से हमारे पास चांस है। तो हमको मिला क्या कि 10 हमको जो है चांस मिल रहे हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। फिर सेकंड प्लेस को जब एक हमने चूज कर लिया, अब मान लो इसको हटा दो, अब हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरूरी नहीं है कि ए से स्टार्ट करो, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, सी से भी स्टार्ट होता है, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, यानी यहां पर एक को नहीं हटा रहे हैं, टोटल 10 में से एक ऑप्शनल यानी एक वे जो है वो छूट रहा है। अब क्या हुआ कि भाई हमारे पास 9 वेज हो गए, यानी 9 जो है हम वेज ऐसे हैं जिसको हम सेकंड पोजीशन पे चूज कर सकते हैं। अब भाई जब 9 हो गए तो इसको हटा दो, यानी अब हमारे पास 8 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कि हम उसको चूज कर सकते हैं, 8 तरीकों से भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें हम उसको 7 तरीकों से भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा 90, इसको मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 56। तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 6 54, 0 डाल दो, 4 5 कैरी, 9 5 45 और 50, यानी इतने मतलब नंबर जो हैं, यानी इतने कोड, 4 लेटर कोड, यानी इतने कोड्स जो हैं वो बन सकते हैं। इन 4 लेटर्स यानी 4 लेटर को चूज करने से इतने टाइप के इतने कोड्स जो है हम बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक फॉर्मूला देख लेते हैं आप कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो, यानी जनरल वो हो, रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो हम लोग कैसे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है PNR, जहाँ पर N क्या है, N जो है वो टोटल नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब किस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे इसमें, तो ये जो n है इसका मतलब होता है टोटल, n का मतलब टोटल जितने ऑप्शन हम पॉसिबल है हमारे पास, ये कहा गया, यानी जितने भी टोटल लेटर हैं। ऐसे जैसे इसमें 10 हैं तो हमने 10 ले लिए, ठीक, ध्यान दो। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहां क्या हो रहा है इसको ध्यान दीजिए, 9 ये 10, तो 10 भाई टोटल n को तो 10 हो गया, n हो गया 10 माइनस कितने, यानी हम ऑप्शन कितने हैं, यानी क्या हमारे पास चूजिंग है, तो चूजिंग क्या है, यानी हम उसको 4 जो कैटेगरीज है, मतलब जो कैटेगरी है वो 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दे रखा है कि भाई 4 लेटर कोड 3 लेटर नंबर, ऐसे, तो वो हो गया 4। इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल और यहां हो गया 6 फैक्टोरियल, माइनस करके लिखेंगे। इसको अगर ध्यान दो तो ये कैसे आ रहा है, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, हमको मालूम है कि घटते हुए क्रम में
चलते हुए चले जाएंगे कंडीशन में, ठीक है ना। तो 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब यार इसको दो काट, तो यानी 10 9 8 7 ये वही है जो यहां आ रहा था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर्मूले के थ्रू हमको इसको करना है तो हम ऐसे करें। एक ये हमको फॉर्मूला मिल गया कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जहां पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज है और r जो है वो चॉइस है, यानी जो कहा जा रहा है, जो हमको कंडीशन डाल रखी गई है, ठीक है, कि 4 लेटर वाले 5 लेटर वाले ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, ये तो हो गई वो टेक्निक, यानी निकालने की टेक्निक। अब मान लीजिए इसको हमको लिखना है, तो देखिए एक तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, सीधे वैल्यू आएगी और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो लिख सकते हैं, ठीक। और एक हमने जो तरीका बताया आपको कि भाई फर्स्ट उसको जो है, फर्स्ट कैसे हम फिल करेंगे, फर्स्ट जो नंबर होगा यानी फर्स्ट पार्ट होगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल है ना, इक्वल टू 10 वेज। सेकेंड प्लेस ये किससे फिल होगी, कैन बी फिल्ड बाई 9 वेज। थर्ड कैन बी फिल्ड बाई 8 वेज। और फोर्थ है ना, कैन बी फिल्ड बाई 7 वेज। देयरफॉर या सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द टोटल मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। ये एक ही बात है। लिखने का तरीका जो है, ये तरीका जो है वो कंपटीशन में जब आपको टिक करना है, ठीक है ना, तो सिंपली ऐसे ही लिखा। मगर अगर आप 11th लेवल पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा तो यार बताना पड़ेगा, क्योंकि बताएंगे नहीं तो फिर गुरुजी नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। खुश रखना है कि नहीं रखना। चलो भैया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाता है। कर लो, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड या कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than 1, यानी रिपीटेशन ना हो, तब क्या करेंगे यार। तो इसको पहले बना लिया जाए, था आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है यार, है ना। रोड की आवाज़ को हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझना है, इसको ध्यान दीजिए इधर ही। तो भाई ये अरे बॉक्स ना बना यार, ज़्यादा डिजाइन कर दी, सिंपल ऐसे समझ लो। कितने 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 डिजिट वाले हैं, जिसमें से क्या कहा गया कि भाई सब जो है वो इससे स्टार्ट हो, तो ये तो भर ही दिया गया, यानी ये जो है हो गया ब्लॉक। अब इसके बाद ध्यान देना है,
ये हो गया ब्लॉक, यानी अब जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वो इन्हीं 3 कॉलम में कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें हम कितना फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे 8, फिर ध्यान दो, तो 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0 से ध्यान दो 0 से 9 यानी 10 वो थे, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन थे। मगर हुआ क्या कि 2 तो भैया इसमें से हट ही गए, तो बचे कितने, ये तो हट ही गए, यानी ओवरऑल बचे हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी जो ये वाला कॉलम है इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे 8 से, फिर उसके बाद जब 8 होगा यानी एक और निकाल दो, ठीक है, एक ले लिया, नो मोर यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इसको 7 ऑप्शन यानी 7 टाइम जो है यानी 7 वेज हमको मिलते हैं। अब अगर 7 भी भर दिए जाए तो अब इसको भी काट दो जाए, तो अब कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 4 2 6। तो इस तरीके से हमारे पास जो भरने की जो विधि होगी या हम ये कहें वेज जो है हमारे पास जो ऑप्शनल कंडीशन बन रही है, यानी जो हमको मिल रहे हैं नंबर वो क्या मिल रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 56 इंटू 6 6 6 36 30 और 3, यानी हमको जो है इतने वेज मिलेंगे इसको लिखने के, यानी हम इतने तरीकों से 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर को लिख सकते हैं 0 से 9 तक के नंबर को यूज करते हुए। क्लियर हो रही बात। अब इसको लिखने का तरीका वही यार, टेक्निक वही है, आप अब लिख सकते हैं, हमने जो टेक्निक बताई है उसी तरीके से इसको लिखना है, क्योंकि बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, ठीक। तो इसको आपको वैसे ही लिखना है कि ये फिक्स हो गए, 3rd से यानी 4th से यहाँ से शुरू करेंगे तो ये, फिर इस पे 7 आएंगे, फिर इस पे 6 आएगा और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। ये याद रखना कि भाई बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखना जरूरी है, ताकि आप उसको बता पाएँ, टोटल लास्ट में हम बता पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजी है, जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी थी 10th में वैसे ही है। उसमें कॉइन्स हैं, 3 टाइम उसको जो है टॉस करना है, ऐसा क्वेश्चन कुछ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है कि सिंपल 2 2 2 के ऑप्शन हैं तो 8 टाइम्स जो है वो बनेगा, वो आप आसान है, वो कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, सपोज हम लोग रेड ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं और वाइट ले लेते हैं, ये भाई कलर है, ठीक। अब इनको फिल करना है तो हमारे पास क्या है, उसमें उन्होंने कहा क्या कि एक बार में 2 चूज करने हैं, यानी जो कंडीशन चूज करने की हो गई वो 2 फ्लैग जो है वन बिलो द अदर, यानी 2 फ्लैग यूज करने की वो हमारे पास। तो
पहली बार में जो ऑप्शन है हमारे पास वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस can be filled equal to 5 ways। 5 ways यानी 5 तरीके से लिखा सकता है। सेकेंड, प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways। So, by fundamental principle of counting total number of ways equal to 5 into 4 means 20। तो 20 वे हो सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर हमको 11th लेवल पे लिखना है तो यार लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा लिखना जरूर पड़ेगा। आप जो है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 11th वाले जो है जरूर लिखेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपटीशन वाला है, इसको देख रहा है, तो वो सिंपल ऐसे ही करके ऑप्शनल टिक करेगा ऑप्शन को और सीधे सीधे सॉल्विंग हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से ये आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।